इस कहानी की शुरुआत एक शिप से होती है जो कि अटलांटिक ओशन में बिल्कुल अकेला पाया गया, जिस पर एक ब्रिटिश शिप की नज़र पड़ी। शिप के कप्तान ने कहीं सिग्नल दिए मगर सामने से कोई जवाब नहीं मिला। कप्तान ने पास जाकर देखा कि ये शिप वीरान समंदर में बिल्कुल अकेला खड़ा था। शिप बिल्कुल सही सलामत हालत में मौजूद था, कार्गो भी सही सलामत रखा हुआ था, मगर कर्मचारियों का कुछ अता पता नहीं। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। ये शिप मेरी सेलेस्ट नामी शिप, जिसने पिछले कई सालों से रिसर्चर्स को हैरत में डाल रखा है। वो राज जिसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं मालूम। ये शिप कनाडा में तैयार किया गया था, जिसको अमेज़न के नाम से जाना जाने लगा। इस शिप पर छोटी मोटी हादसात होते गई, मगर इस शिप ने कभी किसी बड़े हादसे का सामना नहीं किया था। ये शिप कहीं कप्तान बदल चुका था और आखिर में ये शिप कप्तान बेंजामिन के पास पहुंच गया। कप्तान ने इसका नाम अमेज़न से मेरी सेलेस्ट रख दिया। 1872 के एक सुबह इस शिप पर कार्गो लोड कर दिया गया। उसमें कार्गो बैरल्स रखे गए जो इंडस्ट्रियल में इस्तेमाल किया जाता है। ये शिप इटली से जनीवा के लिए रवाना कर दिया गया। उस शिप में टोटल 8 लोग सवार हो गए, जिनमें कप्तान बेंजामिन, अपनी बीवी सारा और 2 साल का बेटा सोफी और तजुर्बाकार लोग सवार थे। रवानगी से पहले शिप को अच्छी तरह से चेक करके सफ़र पर रवाना कर दिया गया। 7500 किलोमीटर लंबे इस सफ़र में उनको कहीं हफ्ता लगने थे। ये तब की बात है जब जीपीएस हुआ नहीं करते थे। 3 हफ्तों के बाद जनीवा में शिप का इंतज़ार करने लगे। अब तक इस शप को पहुंच जाना चाहिए था, मगर मेरी सेलेस्ट का कोई नाम निशान नहीं। अब आहिस्ता आहिस्ता वो शिप ही पहुंचने लगे जो मेरी सेलेस्ट की बात रवाना हो गए थे। सवालात उठने लगे कि मेरी सेलेस्ट कहाँ गायब हो गया। मेरी सेलेस्ट के रवाना होने की 10 दिन बाद एक ब्रिटिश शिप, जिसको जबराल्टर से उसी रूट पर रवाना कर दिया गया था, ये ब्रिटिश शिप 4 दिसंबर को हुजूर आइलैंड के करीब पहुंच गया। उस शिप के कप्तान ने देखा कि एक शिप समंदर में बिल्कुल खामोश खड़ा है। कप्तान ने सिग्नल देना शुरू कर दिया, मगर सिग्नल ना मिलने की सूरत में कप्तान ने आगे जाकर देखने का फैसला किया। आगे जाने पर पता चला कि ये मेरी सेलेस्ट शिप है, जो कि उनसे पहले रवाना किया गया था। कप्तान ने जांच पड़ताल करने का हुक्म दे दिया। जांच करने के बाद ये पता चला कि शिप पर कोई मौजूद ही नहीं। अब वो ये सोचने लगे, आखिर वो सब कहाँ चले गए। ये सवालात अब कप्तान को सताने लगे कि आखिर इस शिप पर क्या हुआ था। फिर कहने लगे कि शायद इस शिप पर कोई हादसा हुआ होगा, मगर शिप सही सलामत मौजूद थी। शिप पर सब कुछ अपने सही हालत में मौजूद थे। हाँ, अगर नहीं था तो वो शिप में मौजूद लोग थे। शिप में खाने पीने का सामान बिल्कुल सही सलामत था। कुछ देर तलाश करने के बाद कप्तान को एक किताब मिली जिसमें शिप के बारे में सब कुछ लिखा हुआ था। इस किताब में लास्ट एंट्री 8 नवंबर को किया गया था, यानी जिस दिन शिप को देखा गया था इससे ठीक 10 दिन पहले, जिससे ये बात मालूम होती है कि ये शिप 10 दिन से ओशन में भटक रहा है। कुछ देर और ढूंढने के बाद मालूम पड़ता है कि शिप में मौजूद लाइफ बोर्ड मौजूद नहीं, जिससे ये मालूम होता है कि शिप पर कुछ ना कुछ ज़रूर हुआ था, जिस वजह से वो सब लाइफ बोट लेकर चले गए। मगर चले तो आखिर कहाँ चले गए। ज़मीन निगल गई, आसमान। शिप पर एक तलवार भी मौसूल की गई जो कि शायद कप्तान बनजुमन कहा था। तलवार अपने मियान में बंद पड़ी थी, जिससे ये बात साफ हो चुका था कि शिप पर कोई हमला नहीं हुआ था, वरना तलवार मियान से बाहर होता, ना कि मियान में। शिप में छोटे मोटे दरार पाए गए। ये दरार इस शिप को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। इंटरनेशनल लॉ के कानून के मुताबिक कोई किसी भी शिप को बचा लेगा तो उस शिप की हालत के मुताबिक इनाम दिया जाएगा। कप्तान ने शिप को जबराल्टर ले आया। शिप पर कानूनी कार्रवाई करने के बावजूद ये मालूम ना हो सका कि इस शिप के साथ आखिर क्या हुआ था, मगर कुछ भी मालूम ना कर सकी। लोग कहने लगे कि शिप के लोगों को आसमानी मखलूक ले गई और कुछ ने कहा कि उनको समंदर निगल गया, मगर उसके साथ कुछ ना कुछ मसला ज़रूर था। शायद इस शिप पर बतुम मौजूद थे, जिसके के बाद इस शिप को गोस्ट शिप यानी भूतों का जहाज़ कहा जाने लगा।
मगर अब तक इस शिप के बारे में कुछ भी मालूम ना हो सका।